स्वीट होम सीजन 2 के एपिसोड 5 में दिखाते हैं कि वही बच्ची जो एपिसोड 4 में 2-3 बार नजर आई थी वो यूनियो के सामने आ जाती है और उसके साथ वो लड़का भी होता है जो मॉन्स्टर बन चुका होता है। वो यूनियो पर अटैक करता है लेकिन वो बच्ची उसे अटैक करने से रोक देती है। वहाँ पर एक बेबी मॉन्स्टर भी होता है, वो भी यूनियो पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्ची उसे रोक देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बच्ची मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। फिर यूनिल की माँ को दिखाते हैं जिन्हें सार्जेंट ऑफिसर और योंग ने बचा लिया होता है, लेकिन ब्लास्ट की आवाज से अब मॉन्स्टर्स सारे उसी तरफ आ रहे होते हैं, इसलिए सबको अलर्ट कर दिया जाता है। सार्जेंट ऑफिसर भी अपनी टीम के साथ स्टेडियम में मौजूद लोगों की हिफाजत के लिए तैयार खड़ा होता है और मिलिट्री की दूसरी टीम जो बाहर खाना इकट्ठा करने के लिए निकली होती है वो भी समझ आते हैं कि अब सारे मॉन्स्टर स्टेडियम की तरफ जाएंगे, इसलिए वो भी एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। वो सब किसी भी तरह से मॉन्स्टर्स को पेट्रोल पंप की तरफ इकट्ठा करते हैं और ऐसा ही होता है। जब मॉन्स्टर्स पेट्रोल पंप की तरफ जमा होना शुरू हो जाते हैं तो सार्जेंट किम एक मिसाइल छोड़कर पेट्रोल पंप को उड़ा देता है, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर मौजूद मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। उन्होंने इस ब्लास्ट के लिए काफी सारी गोलियां, मिसाइल्स और अपना काफी सारा जमा किया हुआ सामान जाया कर दिया होता है, लेकिन सार्जेंट किम कहता है कि स्टेडियम की हिफाजत ज्यादा जरूरी है। फिर जूनिल की माँ को दिखाते हैं जिसे एक अलग कमरे में आइसोलेट कर दिया जाता है क्योंकि उसमें मॉन्स्टर के सिम्टम्स अपीयर हो रहे होते हैं। योंग सार्जेंट ऑफिसर से माफी मांगता है कि ये सब उसकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ, ना वो लेडी भागती और ना वो उसको बचाने की जिद करता और इसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ। लेकिन सार्जेंट कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतने में सार्जेंट किम आ जाता है और वो स्टेडियम में होने वाले ब्लास्ट के बारे में पूछता है तो योंग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, जिस पर सार्जेंट किम उसे बहुत ज्यादा मारता है कि तुम्हारी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ। और सार्जेंट ऑफिसर से कहता है कि आपने हमारे आदमियों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन पिछले साल में हमारे आधे से ज्यादा आदमी मारे जा चुके हैं, अब से मैं अपने आदमियों की हिफाजत खुद कर लूंगा। मिलिट्री वाले अपने साथ जूनिल को भी वापस ले आते हैं। फिर डॉक्टर लिम को दिखाते हैं, ये वही डॉक्टर हैं जिन्हें मिलिट्री ने प्राइम मिनिस्टर से बचाया होता है। उनसे एक शख्स मिलने आता है जिसे वहां पर सब फादर फादर कहते होते हैं। वो डॉक्टर से मॉइस्चराइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि मैं ये सब बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ से चले जाओ। और फादर वहां से चला जाता है। फिर यूनियो को दिखाते हैं जिसे एक लड़का मरा हुआ मिलता है। ये वही ब्लू शर्ट वाला लड़का होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है और जिसे उसी के मॉन्स्टर दोस्त ने मार दिया होता है। वो उसके ऊपर कपड़ा ढककर चली जाती है। फिर योंग को दिखाते हैं जो डॉक्टर के पास जूनिल को लेकर आता है और उसे कहता है कि जूनिल के हाथ पर एक अजीब सा निशान है। डॉक्टर कहता है कि ना तो ये जलने का निशान है और ना ही चोट का, लेकिन मैं इसको एग्जामिन करूंगा। योंग वहां से जाने से पहले डॉक्टर से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस पर अटैक करना है और किस पे नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि मॉन्स्टर की ग्रीन टाइप कर सकती है, लेकिन हम उन्हें मॉन्स्टर्स नहीं कहते, और कहता है कि मॉन्स्टर के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते और तुम इस बात में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो कि मॉन्स्टर किस पर अटैक कर सकता है और किस पे नहीं। क्या तुमने कभी मॉन्स्टर को ऐसा करते देखा है? तो योंग कहता है कि हाँ मैंने देखा है। डॉक्टर कहता है कि यकीनन ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक होगा। योंग वहाँ से बाहर निकलता है तो सामने चीफ की बेटी आ जाती है और योंग के सामने काफी रोती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि बाहर मत जाना, बाहर खतरा है, फिर तुम बाहर क्यों गए। लेकिन योंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि योंग उसे पसंद नहीं करता होता और कहती है कि तुम्हारी परेशानी में मैंने अभी तक अपने बालों से डाई भी नहीं उतारा और कहती है कि तुम्हारे बगैर मेरा क्या होता। तो योंग कहता है कि इसका क्या मतलब है, तुमने ठीक ही होना था। फिर सार्जेंट ऑफिसर को दिखाते हैं जिसे ब्लास्ट की वजह से काफी चोट लगी होती है और काफी खून निकल रहा होता है। फिर फादर को दिखाते हैं जो सार्जेंट चुई की गर्लफ्रेंड से मिलता है और उससे कुछ एंटीबायोटिक्स देता है। फादर को पता होता है कि वो बीमार है। फिर चीफ की बेटी को दिखाते हैं जिसे पता चल जाता है कि उसकी दोस्त फादर को पसंद करती है। वो अपनी दोस्त को लेकर फादर के पास चली जाती है। फादर एक मीटिंग करता होता है जहाँ पर सारे सर्वाइवर्स अपने ख्यालात का इजहार करते होते हैं और चीफ की बेटी की दोस्त वहाँ जाते ही फादर के सामने बोल देती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। चीफ की बेटी कहती है कि नहीं, तुमने ऐसे नहीं बोलना था, और वहाँ पर मौजूद सारे लोग उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। एक औरत जाने से पहले फादर से रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपके लिए मुमकिन है तो जूनिल की माँ से मिल लेना। फिर सार्जेंट किम को दिखाते हैं जो सार्जेंट ऑफिसर के पास आकर कहता है कि मैं ऑफिसर चुई को ढूंढने जा रहा हूँ, वो मिसिंग है। लेकिन सार्जेंट उसे रोक देता है कि हम उसकी वजह से अपने बाकी ऑफिसर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते, मैं पहले कई बार ये गलती कर चुका हूँ। तो सार्जेंट किम सार्जेंट ऑफिसर को बुज़दिल कहकर चला जाता है। फिर डॉक्टर लिम को दिखाते हैं जो जूनिल के खून का टेस्ट करते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जूनिल का खून तो मॉन्स्टर वाला होता है, लेकिन जूनिल में मॉन्स्टर वाली कोई बात नहीं होती। और इतने में जूनिल वहां से उठकर चला जाता है। जूनिल सेफ शेल्टर में आकर अपनी माँ को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिल रही होती। फिर वो एक बच्चे से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है, तो वो बच्चा कहता है कि तुम्हारी माँ मॉन्स्टर बन गई है।
जूनियल चूंकि मेंटली अनस्टेबल होता है तो वो उससे कहता है इसका मतलब है कि मेरी माँ अब नहीं मरेगी, लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं, वो फिर भी मर जाएगी क्योंकि लोग उसे मार देंगे। फिर फादर को दिखाते हैं जो जूनियल की माँ से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम अपने आखिरी वक्त में जो कहना चाहती हो वो कह दो। जूनियल की माँ काफी रोती है और कहती है कि मेरे साथ ही ये सब होना था, मैंने तो कभी इतना कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे ही क्यों मॉन्स्टर बनना था। दूसरी तरफ जूनियल बाहर जाने वाले दरवाजे पर जाकर शोर मचाने लग जाता है कि मुझे बाहर निकालो, मैंने अपनी माँ से मिलने जाना है। ऑफिसर्स उसे डांट रहे होते हैं कि इतने में वहाँ डॉक्टर आ जाता है और ऑफिसर्स को बुरा भला कहता है कि ये मेरा पेशेंट है, इससे कुछ कहने की हिम्मत मत करना, हो सकता है ये तुमसे भी ज्यादा कीमती हो, और जूनियल को लेकर वहाँ से चला जाता है। जूनियल बार बार अपनी माँ से मिलने की जिद कर रहा होता है तो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना है। डॉक्टर उसे पूछता है कि तुम बाहर कहाँ गए थे और किससे मिले थे और तुम्हारे हाथ पे ये निशान कैसे आया, लेकिन जूनियल को सिर्फ इतना याद होता है कि वो एक फूलों वाली जगह पर गया था और एक लड़की से मिला था और वहां पर दरख्त थे। डॉक्टर ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। फिर चीफ को दिखाते हैं जो जूनियल की माँ से मिलने जाती है। जूनियल की माँ उसे कहती है कि अब मैं मॉन्स्टर बनकर बेहतर हो गई हूँ, मेरे दांत वापस आ रहे हैं और अब मुझे दर्द भी नहीं होता। चीफ उससे पूछती है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है, तो जूनियल की माँ कहती है कि हाँ, मैं सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। चीफ कहती है कि मैं तुम्हारी निकलने में मदद करूंगी। चीफ चाहती होती है कि जूनियल की माँ कहीं दूर चली जाए ताकि वो इन्फेक्शन ना फैले। फिर सार्जेंट किम को दिखाते हैं जिसके पास एक ऑफिसर आता है और कहता है कि हमें ऑफिसर चुई को ढूंढना चाहिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बीमार है, वो यकीनन उसके लिए मेडिसिन लेने गया है। फिर उसी लड़की को दिखाते हैं जो ऑफिसर चुई की गर्लफ्रेंड होती है और खुदकुशी कर रही होती है, लेकिन इतने में यूनियो वहां आकर उसे बचा लेती है। वो लड़की उसे कहती है कि मुझे क्यों बचाया, मेरे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो यूनियो उसे कहती है कि अगर तुम्हें मरना है तो कहीं और जाकर मरो, मेरे सामने ये सब मत करो, लोग पहले ही मुझे गलत समझते हैं। यूनियो वहां से चली जाती है। इतने में चीफ यूनियो के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरे शोहर को मारा है। यूनियो कहती है कि मैंने तुम्हारे शोहर को नहीं मारा और ना ही मैंने कभी इस बात का एतराफ किया है, इसलिए मुझे मरवाने के लिए मेरे पीछे लोगों को भेजना बंद कर दो। चीफ कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं, मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कातिल नहीं बनना चाहती। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब तुम मॉन्स्टर बन जाओ, और जब तुम मॉन्स्टर बन जाओगी तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। फिर फादर योंग से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने सुबह जूनियल को यूनियो का पीछा करते हुए देखा था। जूनियल तो वापस आ गया है, लेकिन जूनियल के अलावा 2 और लड़के जो यूनियो का पीछा कर रहे थे वो वापस नहीं आए। इसके बाद योंग यूनियो से मिलने जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि यूनियो किस रास्ते से बाहर जाया करती है। योंग यूनियो को पसंद करता होता है। वो उसे कहता है कि तुम बाहर जाकर खुद को और इस जगह को खतरे में डालती हो। यूनियो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। योंग उसे कहता है कि उस रात को चीफ का हस्बैंड मर गया लेकिन तुम बच गई, इसका मतलब है कि कोई मॉन्स्टर है जो तुम्हें बचा रहा है, लेकिन ये बात तकरीबन नामुमकिन है। और मुझे पता है कि तुम बाहर किसी शख्स को ढूंढने जाती हो, यकीनन ये शख्स वही मॉन्स्टर है जिसे तुम ढूंढने जाती हो और वो मॉन्स्टर तुम्हें बचा रहा है। यूनियो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इतने में वहां पर वही बच्ची आ जाती है। यूनियो उसे देखकर पहचान जाती है। वो बच्ची यूनियो से कहती है कि तुम जिसे ढूंढ रही हो मुझे उसका पता है, अगर तुम उसके पास जाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर लिम ये पता लगाने में मसरूफ होता है कि आखिर जूनियल मॉन्स्टर क्यों नहीं बन रहा। उसके अंदर मॉन्स्टर के सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर क्यों नहीं बन रहा, और इसके लिए वो उसके हाथ पर कई कट लगाता है लेकिन वो कट हील नहीं होते। फिर दिखाते हैं कि यूनियो उस लड़की के साथ जाने ही वाली होती है कि योंग उसे रोक देता है कि तुम इसे जानती भी नहीं हो, तुम उसके साथ कैसे जा सकती हो। इतने में वहां पर एक और लड़की आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये फायर फाइटर ये क्यों होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को मारने नहीं आई, बस मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी। और यहाँ पर स्वीट होम सीजन 2 की एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।